हम बात करने जा रहे हैं उन दो महान विद्या केंद्रों की जिन्होंने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित किया, जिन्होंने शिक्षा, संस्कृति और सोच को एक नई दिशा दी। तक्षशिला और नालंदा, भारत के प्राचीन ज्ञान केंद्र। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं देसी, स्वदेशी और विदेशी। जब हम आज के मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ जैसे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या IITS के बारे में सोचकर गर्व महसूस करते हैं तो सोचने वाली बात यह भी है कि इन सब का बीज कहीं ना कहीं भारत की प्राचीन भूमि पर ही बोया गया है। जब दुनिया के अन्य देश अंधकार में थे तब भारत में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो चुकी थी। तक्षशिला, जिसे आज हम टैक्सिला के रूप में पाकिस्तान के पंजाब प्रदेश में जानते हैं, लगभग 6th सेंचुरी BCE के आसपास स्थापित हुई थी और इसे दुनिया की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय के रूप में माना जाता है। यहाँ कोई एक बिल्डिंग या एक टीचर नहीं था, बल्कि यह एक पूरा शिक्षा नगर था, एक इंटेलेक्चुअल हब जहाँ 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी और 200 से अधिक आचार्य रहते थे, जो 64 विविध विषयों में शिक्षा देते थे। सोचिए, उस समय जब यूरोप के लोग लिखना पढ़ाना भी सीख रहे थे, तब तक्षशिला में स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन्स, पॉलिटिक्स, वॉरफेयर, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, लिंग्विस्टिक्स और इवन म्यूज़िक और क्राफ्ट जैसे सब्जेक्ट्स पर रिसर्च कर रहे थे। यहाँ एक परिषद गुरु में चाणक्य, पनिनी और चाणक्य जैसे महान विद्वान थे। चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। पनिनी, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रमुख ग्रंथ अष्टाध्यायी रचित किया, और चाणक्य, जिन्होंने आयुर्वेदा को साइंटिफिक रूप दिया। ये सोचकर हैरानी होती है कि 2500 साल पहले भारत में एजुकेशन सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और एडवांस था, जहाँ एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को कठिन परीक्षा देनी पड़ती थी और टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच एक पवित्र गुरु शिष्य परंपरा थी, जहाँ ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि जीवन का अर्थ समझाना था। तक्षशिला में आने वाले स्टूडेंट्स भारत के अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि ग्रीस, चाइना, बेबीलोनिया और अरेबिया तक के आते थे और यह भारत को एक ग्लोबल लर्निंग हब बनाता था। आज जब हम ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि भारत ने ये कॉन्सेप्ट हज़ारों साल पहले ही जीवित कर लिया था। अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसे हम ज्ञान और प्रज्ञा के प्रतीक कहते हैं। बिहार के राजगीर के पास स्थित नालंदा 5th सेंचुरी CE में गुप्ता साम्राज्य के समय स्थापित हुआ था और ये लगभग 800 सालों तक निरंतर शिक्षा का केंद्र बना रहा। नालंदा का अर्थ ही होता है ज्ञान का दान और यह अपने नाम के अनुरूप पूरी दुनिया में विद्या दान करता था। दोस्तों, नालंदा सिर्फ भारत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, जहां 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी और लगभग 2,000 आचार्य नियमित रूप से पढ़ाते थे और पढ़ते भी थे। यहाँ का कैंपस एक शानदार नगर जैसा था। 8 बड़े बड़े कंपाउंड्स, लाइब्रेरी के 3 अलग अलग भवन, रत्ना सागर, रत्नोदी और रत्ना रंजक, जिनमें लाखों पुस्तकें रखी गई थी। कहा जाता है कि रत्ना सागर में इतने ग्रंथ थे कि जब 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जला दिया था तो वो पुस्तकें 3 महीने तक जलती ही रही। सोचिए, 3 महीने तक जलती हुई लाइब्रेरी, जिसमें सिर्फ कागज नहीं बल्कि हजारों सालों का ज्ञान, संस्कृति और इतिहास समाहित था। नालंदा में बुद्धिस्ट फिलॉसफी, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी,
मैथमेटिक्स, मेडिसिन और आर्ट्स तक का ज्ञान दिया जाता था। और यहाँ के टीचर्स जैसे शैलभद्रा, धर्मपाला और नागार्जुन अपने समय के लिविंग लेजेंड्स थे। नालंदा में एडमिशन लेना आसान नहीं था। छात्रों को एंट्रेंस टेस्ट और ओरल इंटरव्यू पास करना पड़ता था, जिसमें उनकी लॉजिक, डिसिप्लिन और क्यूरियोसिटी का परिकशन होता था। सिर्फ 1 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स को ही यहाँ एडमिशन मिलता था और वंस इनसाइड उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता था जहाँ तपस्या और रिसर्च दोनों एक साथ चलती थी। चाइना की ट्रैवलर ह्यूइन सांग और इत्सिंग ने नालंदा की शान और उसके शिक्षा पद्धति का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने लिखा कि नालंदा में डिसिप्लिन और नॉलेज का एक अद्भुत संगम था, जहां स्टूडेंट सुबह से शाम तक डिबेट, मेडिटेशन और स्टडीज़ में लगे रहते थे और उनका जीवन एक ही लक्ष्य था, सत्य की खोज। नालंदा में रिलीजन और साइंस के बीच कोई सीमा नहीं थी दोस्तों। यहाँ बुद्धिज़्म के साथ साथ वैदिक और सेक्युलर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे, जो एक इंक्लूसिव और होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम का उदाहरण था। ये सोचकर दिल भर आता है कि भारत ने 1500 साल पहले ही ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाई थी जहाँ मनुष्य के पूरे विकास पर जोर दिया जाता था। बॉडी, माइंड और सोल तीनों का संतुलन। तक्षशिला और नालंदा दोनों ही सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ नहीं बल्कि सांस्कृतिक और दार्शनिक आंदोलन थे, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि कैरेक्टर और सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। इन दोनों विश्वविद्यालयों ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों सीकर थे, दोनों सत्य और ज्ञान के राही। तक्षशिला जहां राजनीति और नीति शास्त्र के लिए प्रसिद्ध था, नालंदा ने धर्म और दर्शन को एक नई दिशा दी। ये दोनों मिलकर भारत को प्राचीन ज्ञान परंपरा के 2 स्तंभ बने। और ये भी रोचक है कि इन दिनों विश्वविद्यालयों का समर्थन राजाओं और समाज दोनों ने मिलकर किया। यहाँ शिक्षा सबके लिए थी, सामाजिक या आर्थिक सीमाओं से परे। लेकिन जैसे हर सुखद कहानी का एक दुखद अंत होता है, वैसे ही इन ज्ञान केंद्रों का भी हुआ। तक्षशिला को 5th सेंचुरी CE में हुन आक्रमण ने बर्बाद कर दिया था और नालंदा को 12वीं सेंचुरी में बख्तियार खिलजी ने। जिस भूमि पर कभी विचारों की गंगा बहती थी, वहाँ आग और तलवार ने उस सबको खाक कर दिया। परंतु आग ज्ञान को जला नहीं सकती। ज्ञान अमृत है और नालंदा और तक्षशिला के विचार आज भी भारत के जीवन में प्रेरित करते हैं। इनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक इंस्पिरेशन है, एक याद दिलाने वाला संदेश है कि भारत की जड़ में हमेशा से ही ज्ञान, करुणा और विश्व बंधुता रहा है। जब हम आज के समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, AI यूनिवर्सिटीज़ और ग्लोबल लर्निंग एक्सचेंज की बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसी पुरानी परंपरा को फिर से जीवित कर रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटीज़ को 2014 में दोबारा रिवाइव किया गया, मॉडर्न स्ट्रक्चर के साथ, लेकिन उसी प्राचीन स्पिरिट के साथ, जहां दुनिया के 30 से अधिक देश मिलकर फिर से भारत के इस पुराने ज्ञान को, मंदिर को जीवन दे रहे हैं। ये नए भारत का संकल्प है जो अपनी परंपरा को भूलता नहीं बल्कि उसे नए युग के साथ जोड़ता है। तो दोस्तों, जब आप अगली बार किसी मॉडर्न यूनिवर्सिटी के कैंपस में चलें, किसी ग्रेजुएशन सेरेमनी में क्लैप्स बजाएं या किसी प्रोफेसर के लेक्चर को ध्यान से सुने, तो एक पल के लिए सोचिए, ये सब कहीं ना कहीं उसी विरासत का हिस्सा है जो तक्षशिला और नालंदा ने शुरू की थी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है और आज भी बन सकता है दोस्तों। बस ज़रूरत है अपनी जड़ों को पहचानने की, अपने ज्ञान और संस्कार को फिर से अपनाने की, क्योंकि जब हम अपनी विरासत से जुड़ते हैं तब हम दुनिया को कुछ नया देने के लिए तैयार होते हैं। नालंदा और तक्षशिला सिर्फ पाठशाला नहीं थे, ये भारत के आत्मा का प्रतीक थे। आत्मा जो ज्ञान में विश्वास करती है, जो अनेकता में एकता देखती है और जो हर युग में अपनी रोशनी से अंधकार को मिटा देती है। आज भी उनके अवशेष हमसे कहते हैं, सीखो, समझो और बनो, क्योंकि असली स्वदेश वही है जहाँ ज्ञान सबका हो
और विदेश वही जहां हम अपना ज्ञान सबको दे सकें। यही है देसी, स्वदेशी और विदेशी की असली कहानी। एक सफ़र जहां प्राचीन भारत ने दुनिया को दिखाया कि ज्ञान से बड़ा दान कोई नहीं और विद्या से सुंदर कोई कला नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल भारती नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।